तक हम पढ़ेंगे। और ये कहानी आप अगर पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये कहानी बहुत बार आप सुन चुके होंगे। और आज का जो मुख्य जो सब्जेक्ट है, यीशु मसीह के आने की तैयारी हमें किस प्रकार करना चाहिए। हालेलुया। पढ़े जी। तब स्वर्ग का राज्य है उन 10 कुआरियों के समान होगा जी, जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। जी, उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, हाँ, परंतु अपने साथ तेल न लिया। हाँ, परंतु समझदारों ने अपने मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जी, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी हाँ, और सो गयी। हाँ, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, हाँ, उससे भेंट करने के लिए चलो। जी, तब वे सब कुआरियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना होगा। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले आओ। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे सब उसके साथ विवाह के घर में चली गयी और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुआरियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना तो उस दिन को जानते हो ना उस। यहाँ पर एक कहानी है, बहुत बार आप सुनी होगी कि 10 कुआरियों की कहानी। 10 कुआरी में से 5 समझदार हैं और 5 मूर्ख हैं। 5 कैसी हैं? मूर्ख है और 5 समझदार है। कहानी है और इसका टाइटल लिखा हुआ है स्वर्ग का राज्य। क्या लिखा हुआ है? स्वर्ग का राज्य। आज हर व्यक्ति स्वर्ग जाने के लिए बहुत जतन कर रहा है। लोगों ने भंडारे खोल रखे हैं। अभी आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा, जगह जगह भंडारे हो रहे हैं। आप देखेंगे लोगों ने धर्मशालाएं खोल रखी हैं। आप देखेंगे लोगों ने पता नहीं क्या क्या नहीं कर रखा और यत्न करते रहते हैं कैसे भी हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए लोग बहुत, अभी आपको देखिए लोगों ने कहते करोड़ों लोगों ने डुबकियां लगा ली। काय के लिए? हाँ, अभी मैं ट्रेन में आ रहा था, एक लेडीज अपने पति को बता रही थी, देखो आज से पाप मत करना, मैं तेरे पाप धुला लाई है, इस तरीके से। और वो ऐसा डांट रही थी। और रिजर्वेशन वाले डिब्बे में जब मैं आ रहा था मुंबई से, तो वो बैठी हुई थी और मैं कह रहा था, बहन जी आपने कहा भाई साहब मैंने इनके पाप मैंने क्या नाम है माफ करवा ला, ये मतलब खत्म हो गए। तो मैंने बोले तुम्हारे भी हो गए नहीं हो गए? अपने पति को ऐसा डांट रही है। तो मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि लोग स्वर्ग के राज्य की प्राप्ति के लिए लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तपस्या बहुत कर रहे हैं, आप बहुत कुछ यत्न कर रहे हैं, बहुत कुछ करने में लगे हुए हैं। लेकिन उस स्वर्ग के राज्य की प्राप्ति, स्वर्ग का राज्य मिलना आसान बात नहीं है। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग को प्राप्ति करना आसान बात नहीं है। यह इस प्रकार लिखा हुआ है स्वर्ग के राज्य के विषय में विश्वासियों के लिए। इस प्रकार लिखा हुआ मेरे प्रियो कि उन 10 कुआरियों के समान हैं जी, जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। क्या लिखा हुआ? मसाले। क्या चीज? मसाले क्या होती है? मसाल है वचन। मसाल क्या है? एक वो चीज जो रोशनी देती है। और वो क्या है? भय से ही था उसका 119 अध्याय का अगर आप 11 वचन पढ़ेंगे और 105 भी पढ़ना। भय से ही था 119 का 11 और 5। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। इसका मतलब पाप से बचने का, स्वर्ग जाने का एक ही तरीका है, वचन को ज्यादा से ज्यादा मनन करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मैंने सुना पिछले हफ्ते आपने बहुत वचन को सुना है। हालेलुया।
लेकिन वचन एक्चुअली हमारा कलीसिया का चर्च चलाने का प्रोटोकॉल है, उसमें गीत भी होना है, गवाही भी होना है, ये चर्च चलाने का तरीका है। लेकिन ये संडे को वचन नहीं सुनना, आप रोज डेली वचन पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। जितना आप पढ़ोगे वचन उतना ही परमेश्वर आपसे बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और स्वर्ग की जाने की रास्ता दिखाएगा। क्या? वचन। क्या चीज? वचन। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है ये मसाले जो हैं ये परमेश्वर का वचन है। और मैं बता चुका हूं परमेश्वर का वचन खुद यीशु मसीह है। ऐसा लिखा हुआ प्रकाशित वाक्य में, परमेश्वर का वचन कौन है? यीशु मसीह है। प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय को निकाले और उसका 13 वचन पढ़ना। प्रकाशित वाक्य 19 का 13 जी। कि वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। वह लहू छिड़का हुआ, यीशु मसीह ने लहू से उसका वस्त्र पूरा भर गया था, इसलिए लिखा हुआ है वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, वस्त्र पहने हैं। और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। ये मसाल क्या है? वचन। और आगे एक और भी बताऊंगा मसाल के बारे में, ज्यादा नहीं बताऊंगा, एक एक आयत बढ़वाऊंगा। उसका 119 का 105 भी पढ़ना। भला होता कि नहीं, 119 का 5 बेटा, 119 105 तेरा वचन मेरे पाँव के लिए, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए ज्योति और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मसाल क्या देती है? उजियाला देती है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए ज्योति और मेरे मार्ग के लिए। उसने दो चीज बता दी है कि मसाल कौन है? आपके लिए ज्योति आपका वचन है, वचन ही मसाल है। इसका मतलब आगे लिखा हुआ है, उनमें से लिखा हुआ है 2 पद में, 25 हम पढ़ रहे हैं मत्ती 25, उसमें 2 पद में लिखा हुआ है उनमें से 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। क्या लिखा हुआ है? पहले से ही एक्सप्लेन कर दिया है इन 10 कुंवारियों का जिक्र में, दोनों को 2 पार्ट में प्रभु ने कर दिया है। उनमें 5 मूर्ख हैं, 5 समझदार हैं। कलीसिया में आने वाले 5 मूर्ख हैं, 5 समझदार हैं। ये जो विवाह का दृष्टांत है, कलीसिया का दृष्टांत प्रभु ने दिया है। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार। मूर्ख कौन होते हैं? बाइबल में 3, यीशु मसीह ने 3 लोगों को मूर्ख कहा है। यीशु मसीह ने 3 लोगों को मूर्ख कहा, बाइबल में बता चुका हूं, लेकिन मैं उसको दोबारा बताना नहीं चाहता। यीशु मसीह ने ऐसा बोला, मूर्ख हुआ है एक व्यक्ति ने बहुत दौलत इकट्ठी कर ली, बहुत दौलत इकट्ठी कर ली, और दौलत इकट्ठी करने के बाद क्या बोला? ऐ मेरी जान, खा पी और मौज कर, बहुत दिनों के लिए तेरे पास अनाज है। लिखा हुआ है, यीशु ने कहा कि हे मूर्ख, तू नहीं जानता, हे मूर्ख, कि आज की रात ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। इट मीन्स यीशु मसीह ने मूर्ख उसको कहा कि जो सोचते हैं बस इकट्ठा होता रहे, इकट्ठा होता रहे। लेकिन मैं कहता हूं प्रभु के राज्य में खर्च ना हो, इकट्ठा होता रहे, वो बेकार है। दूसरा भजन संहिता 49 का 10 पढ़ना। 49 49 हाँ 49 जी, 49 का 10। क्योंकि देखने में आता है बुद्धिमान भी मरते हैं। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान नहीं मरते, देखने में आता है बुद्धिमान भी मरते हैं, और मूर्ख और पशु सरीखे। मूर्ख और मूर्ख को क्या बोला है? मूर्ख को बोला है वो किसके समान है? पशु के समान है। मूर्ख किसके समान है? पशु सरीखा है। जैसे पशु में जैसी बुद्धि होती है, पशु में बुद्धि क्या होती है मालूम है? अगर आप रोटी डाल दो, 2 कुत्ते हो, क्या होगा? शुरू कर देंगे वो, क्योंकि उनको वो सोच रहे यही जीवन है, इस रोटी के अलावा जीवन नहीं है। पशु तरीके हैं। हाँ आगे बढ़े जी। पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं, हाँ। और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़, अपनी दौलत किसके लिए? दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। और वे मन ही मन ये सोचते और मन ही मन सोचते हैं, उनका घर, अरे उनका 8 मंजिला बिल्डिंग, उनकी 5 मंजिला बिल्डिंग, उनके प्लॉट सदा स्थिर रहेगा, सदा स्थिर रहेंगे। उसे मालूम है कि उसका बेटा दारूबाज निकलेगा, बेच के खा जाएगा।
मैंने एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ, सुनो। मैं बहुत कुछ सोचता हूँ, विचार करता हूँ। एक बार सरोज आंटी का घर बन रहा था, तो वो ग्रिल होती है ना, ग्रिल आगे जो ग्रिल होती है, हमारा ये लोहे का क्या कहते थे, रेलिंग, ठीक है। रेलिंग उन्होंने लेके आए होंगे, कि लाया होगा कि क्या नाम है, उसमें लगा देंगे, तो आगे लगाए थे रेलिंग। तो रेलिंग पे शायद कोई नाम लिखा हुआ था, एक ओम बना हुआ था, नाम लिखा हुआ था बिमला सदन है, हाँ राम बाबू, ठीक है, वो मैं भूल गया, चलो राम बाबू लिखा हुआ, ठीक है। अभी वो क्या है, मैं उसको देख रहा था बहुत गौर से, जब लग रहा था, मैं देख रहा था, मैं सोच रहा था कि जब ये राम बाबू ने लगाई होगी बिल्डिंग, तो क्या सोच के लगाई होगी, मेरा नाम सदा बना रहेगा। और टूट के कबाड़े में आ गई, ऐसा वो आज तक ना लगे। हालेलुया। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वो किसी ने सोचा, आज मैंने कई लोगों को देखा है, बट आज आप अगर आप कबाड़े वाले उसमें चले जाइए, आप ऐसी जगह चले जाइए जहां पर किबाड़ और बड़े बड़े अच्छे आइटम्स मिलते हैं, वहां पर आप चले जाइए। आप जाएंगे, वो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा वहां पर कि कई लोगों के नाम के नेम प्लेट अभी भी उधर रखे हुए हैं। और वो उन्होंने जब बनाया होगा बिल्डिंग, क्या सोचा होगा, है एक बंगला बने में आ रहा है क्या है, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, क्या सोचा होगा। और वो क्या हुआ, वो टूट के कबाड़े में आ गए, और वहां से भी कोई क्या करेगा, अरे ऐसे नाम को हटाओ। मैं बताना चाहता हूं, ये मूर्ख लोग सोचते हैं, मूर्ख की पहचान यहाँ पर बाइबल में क्या लिखा हुआ है, कि वो बस पृथ्वी की बातों पर ही ध्यान लगाते हैं, पृथ्वी की बातें पर ही। मैं सच बता रहा हूं, एक हालेलुया, मुझे नहीं मालूम, मैंने एक मकान खरीदा छोटा सा, अभी उसको ज्यादा अच्छा भव्य नहीं बनाया, अभी तक इस्तेमाल भी नहीं किया मैंने उसको। गए हम इस्तेमाल करने के लिए, 15 दिन बाद आ गया है, इस्तेमाल भी नहीं करे, कोई और इस्तेमाल कर रहा है, जब से हमने बनाया कोई और ही इस्तेमाल कर रहा है। और सच पता नहीं है कि आने वाले दिनों में मैं उसको इस्तेमाल करूंगा नहीं करूंगा। ये हो सकता है कि हम ये सोचे बड़ा शान में, मेरे पास बहुत अच्छा मैंने मकान बनाया है, और बच्चे एक निकले आए गड़बड़, वो क्या करें, कभी कभी गड़बड़ नहीं निकलते बच्चे, कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे सिचुएशंस हो जाती है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है। मैंने व्यक्ति को देखा अभी 2 दिन पहले कि बेचारा सो रहा था एक रोड पे, तो किसी ने बोला उठा, भाई क्यों आया, कि मेरा बेटा किसी दावत में गया था, वहां पुलिस केस लग गया, और हम वहां के हैं बांदा के, और हम अलीगढ़ में जमानत के लिए आए हैं। मैं कह रहा बेचारा बेटे के चक्कर में, और कह रहा भाई साहब, मेरी तरफ देख के कह रहा भाई साहब हम बर्बाद हो गए। क्यों, अच्छा दावत में भेज दिया हमने, वहां पुलिस केस लग गया, था किसी और का, बेटे पे लग गया, और हम बर्बाद हो गए। आपको नहीं मालूम बर्बादी कहां से आ रही है। इसलिए मेरे प्रियो, मूर्ख ना बने, समझदार बने। और समझदार वो है जो परमेश्वर को खोजता है। हालेलुया। मूर्ख बस हाय 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 हाय, मूर्ख के मुंह से ना सुबह से शाम तक बस अब बहुत शब्द निकलते रहते हैं, कैसे कैसे अजीबोगरीब शब्द निकलते हैं मूर्ख के मुंह से, मुझे नहीं मालूम, सुबह से शाम तक। और जो समझदार है उसको मालूम है कि मुझे प्रभु के राज्य की तैयारी करनी है, ये ईंटा रोड़ी की रखवाली नहीं करनी। हालेलुया। ईंटा रोड़ी की रखवाली नहीं करनी, ईंटा रोड़ी की रखवाली नहीं करनी है। इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड ऐसा लिखा हुआ है कि मूर्ख लोग तो मूर्ख हैं। आपको मूर्ख के विषय में ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक वचन और पढ़ते हैं बस, भैंस संहिता 14 का 1, बस ज्यादा नहीं बताऊंगा मूर्ख के बारे में। हाँ, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई खुदा उदा नहीं है। क्या फायदा दुआ हुआ करने का, कोई खुदा उदा नहीं है। मूर्ख ने, वचन में लिखा हुआ है, इमाउस के रास्ते पर यीशु मसीह जा रहे थे और 2 आदमी बातें करते जा रहे थे यीशु मसीह के बारे में कि वो मारा गया, गाड़ा गया, 3 दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो ऐसा था वैसा था। इमाउस के यीशु मसीह उनके संग आ गया, लिखा हुआ लूका में, यीशु मसीह उनके संग आ गया और यीशु मसीह ने उनसे बातें करने लगा। उसने बोला, यीशु मसीह से इमाउस के मार्ग में चल रहा था, 2 मूर्ख बात कर रहे थे यीशु मसीह के बारे में। तो यीशु मसीह ने उनसे बोला, बात कर रहे थे, उन्होंने बोला, अरे तू नहीं जानता, तू मुझे लग रहा है अजनबी है। उन्होंने बोला, तुम मूर्ख हो कि तुम्हारे साथ परमेश्वर चल रहा, तुम्हें मालूम ही नहीं है। हालेलुया। आज बहुत से मूर्ख लोग, मूर्ख वो हैं जो प्रार्थना से भाग रहे हैं, मूर्ख वो हैं जो आराधना से भाग रहे हैं, मूर्ख जो वो हैं जो अपनी, अगर मैंने कई जगह देखा है,
दौलत को लुटाते हुए। अभी शादी ब्याह में देख लो ना, नोट की गड्ढे निकाल लें। एक बार मैं गया था एक शादी पढ़ने के लिए, मैं था, मेरे साथ एक भाई साहब थे, और वो शादी पढ़ने के बाद वो कह रहा भाई साहब आप रिसेप्शन में आना, वहां पे मिलेगा आपको अमाउंट आपका। मैं और एक पास्टर कह रहे थे भाई हमारा फीस तो हमको तो नहीं, और वो व्यक्ति वो आ गए, कहते हैं लुटाने वाले, यार उस समय 2000 का नोट चल रहा था, निकाल के उसके रख रहे थे, रख के उन्होंने ऐसे कोर्ट में डाला, पता नहीं कहां से कहां निकल गया। बाद में कुछ नहीं, सुबह उन्होंने फोन आया, पास्टर जी आप आ जाओ बारात विदा करने के लिए। मैंने बोला अच्छा ठीक है आ रहे हैं। वैसे बैठा हुआ था, मैं क्या हो गया भाई साहब पूछो मत क्या होगा, 29,000 गिर गए, और फिर किन्नर आए वो अलग ले गए। हाँ मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला पास्टर को तुमने दिया? अरे शायद मुझे लगा पास्टर को वैसे गिरे वो इनको पहले देना है मुझे। मैं कह रहा मूर्ख, वो ऐसे सोच रहा नहीं देंगे इनको है। और वो क्या दुआ क्या, भाई साहब ऐसी दुआ करना ये जोड़ा फले फूले, पादी साहब ऐसी दुआ करना फले फूले। अरे पादी साहब को तो तुमने पहले से फुला के भेज दिया अपने घर, तो तुम फूले देगा, ये जोड़ा कैसे फलेगा फूलेगा। हालेलुया। मैं इस बात को बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, वचन से मैं बोल रहा हूँ, मूर्ख समझदार, मूर्ख के बारे में लिखा हुआ है कि मूर्ख तो मूर्ख है, वो ना परमेश्वर को कुछ समझता है, वो जो भी कुछ समझता है वो अपने आंखों से जो दिखाई देती है वस्तु उसी को बहुत कुछ समझता है। ये मूर्ख की पहचान है। हालेलुया। इसलिए उसने बोला मेरी जान खा पी आरस कर, तेरे पास बहुत दौलत है। यीशु मसीह ने बोला तू नहीं जानता मूर्ख, आज की रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, इसलिए तू तैयारी कर ले। हालेलुया। अपने प्राण की तैयारी कर। किसी को मालूम है कोई कब चला जाएगा? किसी को मालूम है? मैं मुंबई में था, मुझे मैंने मैसेज देखा मैंने कि एक डेथ हो गई है, पता चला उनको पैरालाइज हुई थी, पैरालाइज हो गई फिर डेथ हो गई है। अगर हम प्रभु हम बचे हुए हैं तो प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, दाऊद राजा कहते मैं ना मरूंगा वरन प्रभु का गुणगान करता रहूंगा और अपने मुख से प्रभु का वर्णन, अपने मुख से कुछ और तो नहीं वर्णन कर रहे आप। हालेलुया। तैयारी कर लो, तैयारी कर लो। हालेलुया। मुझे भी नहीं मालूम मैं कब चला जाऊं, आपको नहीं मालूम आप कब चले आए, आप तैयारी कर लो। वचन में क्या लिखा हुआ है? मूर्खों ने आगे लिखा हुआ है 5 मूर्ख थी, मैंने मूर्ख बता दिया, मसाल बता दिया, अब समझदार रह गए। समझदार कौन है? हेलो, समझदार कौन है? किसी के बाल सफेद होगा तो समझदार नहीं है, है? अगर गांव एक साथ वो गए, एक शादी में गए साहब, उन्होंने बोला साहब बड़े बूढ़े बैठे हुए थे, बक्सा लेके बैठे रहते ना, बक्सा लेके उसमें सोना चांदी होता, वहीं पर एक दारू की बोतल जा रही होती है, वहीं एक थाल में सिगरेट सजी हुई जा रही होती है, वहीं हमारे यूपी में तो हुक्का पहुंच जाता और कहते साहब ये कौन है बड़े बूढ़े, ये बड़े समझदार है साहब। वचन में लिखा हुआ है अय्यूब 28:28 में क्या लिखा है? याद होना चाहिए मुझे जवानी, क्या लिखा है? 28:28 अय्यूब क्या लिखा है? हालेलुया। समझदार वो है जिसको वचन याद होगा, मूर्ख वो है जिसको वचन याद नहीं है। हालेलुया। पढ़ो 28:28। तब उसने मनुष्यों से कहा देख देख, सुन लो, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना। समझदार कौन है? जो बुराई से, और वो हुक्का लेकर बैठे हैं और बीड़ी सिगरेट और दारू लेकर बैठे हैं, बड़े बूढ़े हैं, साहब जी हैं, बड़े समझदार हैं। भाई तो पहले से बोतल लेकर बैठे हैं, कैसे समझदार हैं? समझदार वो है जो बुराई से दूर रहता है? आजकल कई बुजुर्गों की महफिल देख लेना, औरतों की, वो उनके साथ 3 औरतें बैठी होंगी, अच्छा वो ऐसी आई, वो यूं करी, वो यूं करी, वो यूं करी, बाकी बहू यहाँ चली गई, उसकी बहू यहाँ आ गई, उसकी वो रोटी ना बना के देती, उसके घर में ये हो रहा, उसके घर में देखो तो पूरा मक्खी भिनक रही है, वो पूरा एक ही चीज में लगी रहती है और वो कह रहे समझदार है हम। वचन में लिखा हुआ है समझदार कौन है? दोबारा पढ़ने बेटा उसको। प्रभु का भय, जिसके घर में प्रभु का भय है, नंबर 1, नंबर 2, बुराई से दूर रहना, यही बुराई से दूर रहना। अगर आपके मुख से, आपके पड़ोस से, आप सब जगह बुराई बुराई दिखाई देती रहती है तो मूर्ख और समझदार में आप जब प्रभु आए तो आप समझ लेना कि आप कौन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। तो मूर्ख और समझदार में समझदार वो है जिसका ध्यान परमेश्वर में लिखा हुआ लगा रहता है और बुराई से दूर रहता है। और समय वही, अगर आप बुराई में लगे हुए हैं इट मीन्स आप समझदार नहीं है, नहीं है। आप कितना बोल दे, आप कितना बोल दे, लेकिन आप समझदार नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम आगे बढ़ेंगे, 2 पद में अटके रहे हैं मत्ती में, अभी हम आगे बढ़ेंगे। मत्ती 25 का 3 पढ़ेंगे जी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, मूर्खों ने मसाले तो ली। इसका मतलब ये मूर्ख, सबके हाथ में बाइबल है तो इट मीन सब समझदार नहीं है। इन्होंने मसाले ले ली है। मूर्खों ने क्या ले लिया? अभी मसाल क्या चीज थी? परमेश्वर के वचन। अभी हमने क्या बोला? समझदार कौन है? हालेलुया। भी जो बुराई से दूर रहता है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है मूर्खों ने तो मसाले ले रखी है। इसका मतलब सब बाइबल लिए हुए व्यक्ति समझदार नहीं है। मसाले हैं ना मूर्खों के हाथ में। मूर्खों के हाथ में क्या है? मसाले हैं। लेकिन वो मसाले जो मशाल है, मसाले से ऐसा लग रहा है स्पाइस बोल रहा हूं मैं, मशाल। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। मशाल है जो टॉर्च है, जो मसाल है वो क्या है? लिखा हुआ मूर्खों ने ले रखी है। आप पढ़ो ना बाइबल 3 में क्या लिखा है? मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, मसाले तो ले रखी हैं, लेकिन वो मशाल का उपयोग करना सही से नहीं जानते हैं। कैसे जानते हैं? अगर उनको बीमारी आ जाए सराहने रख दो। आप देखा ना, जैसे कि नीम के पत्ते डालकर रख लेते हैं, वो क्या करते हैं? मैंने कई पुराने मसीह लोगों में जाता हूं और वो हॉस्पिटल में वो होते हैं ना भर्ती, मेडिकल में कहीं, और पुराने मसीह लोग, तो मैं जाता हूं उनके यहाँ प्रार्थना करने, तो देखता हूं कि नया नियम उनके सराहने के नीचे रखा रहता है। तकिए के नीचे क्या रखा रहता है? नया नियम। एक बार मैं हाथरस में गया, एक पास्टर ने चौखट में खुदवा के बाइबल दफनवा दी। तो उसने बोला क्यों? कि कोई भी बुरी शक्ति इस चौखट को लांगेगी नहीं, लांगेगी तो उससे नीचे क्या रहेगा? बाइबल। और मैंने बोला तुम लांग के रोज आ रहे तो? अब देख रहे मूर्ख के पास क्या है? मशाल है। मूर्ख के पास क्या है? और हो सकता है मशाल का ज्ञान भी हो कि वो कैसे जलेगी, मसाल के बारे में अच्छी टेक्नोलॉजी उसके बाद मालूम हो। आज बहुत से लोगों के पास बाइबल का ज्ञान हो सकता है। बाइबल का ज्ञान होना, बाइबल पढ़ना, बाइबल को रखना इस बात का प्रमाण नहीं कि आप स्वर्ग जाओगे। इसमें लिखा हुआ है 3 पद में, मूर्खों ने अपने मसाले तो ली, उसमें तेल नहीं भरा। क्या नहीं भरा? जब तक तेल नहीं है आपके जीवन में, तब तक आपकी मसाले कामयाब हो नहीं सकती। इसका मतलब बहुत से चर्चिस में वचन का प्रचार तो होता है, लेकिन पवित्र आत्मा के काम नहीं है। और रोमियो 8:1 में क्या लिखा हुआ है? रोमियो 8:1 जी, कोई पढ़े, जल्दी से पढ़ दे। अतः अब जो मसीह यीशु में है, हाँ। उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हाँ, लिखा हुआ है, आगे पढ़े बेटा। हाँ। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, हाँ। वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। बस अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। वचन में लिखा हुआ है मूर्खों ने मसाल तो ली पर तेल नहीं लिया। तेल क्या है? तेल दिखाता है अभिषेक को। तेल दिखाता, अगर आप नीति वचन, अगर आप निर्गमन 30 का 31 पढ़ना, निर्गमन 30 का 31, कोई पढ़े, जल्दी पढ़े, निर्गमन 30 का 31। और इस्राएलियों को मेरी ये आज्ञा सुनाना, इस्राएल को मेरी आज्ञा सुनाना, ये तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी तेल, ये अभिषेक का जो तेल है वचन में लिखा अभिषेक का तेल, इसको बताया गया है पवित्र आत्मा। हालेलुया। तेल क्या है? तेल क्या है? बिना पवित्र आत्मा के आपके पास कितना भी बाइबल क्यों ना हो, पढ़ते हो, वो बेकार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो जो तेल है, जो सामर्थ है, तेल क्या है? दाऊद ने कहा तूने मेरे सर पे तेल मला है। ये तेल क्या है? अभिषेक है। ये तेल क्या है? सामर्थ है। ये अभिषेक आपके जीवन से घटना नहीं चाहिए। और जिसने अभिषेक प्राप्त कर लिया, और यदि वो आराधना में आ रहा, प्रार्थना में आ रहा, जा रहा है, अभिषेक को कम कर रहा, वो अभिषेक आपके जीवन से चला गया, तो इसमें इट मीन्स आपके स्वर्ग में से, लिस्ट में से नाम कट जाएगा। हालेलुया। एब्सेंट काट दो, ये एब्सेंट ज्यादा है। या क्या होएगा? अगर काटेंगे नहीं तो फेल हो जाएगा।
है। हमें फेल नहीं होना, हमें प्रभु के स्वर्ग के राज्य में क्या होना है, पास होना है। हालेलुया। और वचन में लिखा हुआ है, मैं 4 वचन को, और समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जो मूर्ख थी उन्होंने कुप्पी तो ली, मसाले तो ली, लेकिन तेल नहीं लिया। इन्होंने क्या किया, समझदारों ने वचन पढ़ते हैं लेकिन पवित्र आत्मा को भी अपने जीवन में पाया है। हालेलुया। इसका अर्थ जो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं केवल वही स्वर्ग जाएंगे। कौन लोग, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग। अन्य भाषा बोलने वाले लोग के बारे में नहीं बोला, बहुत तो कहते अन्य भाषा नहीं है। अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हैं तो मेरे लिए अन्य भाषा है, आप मलयाली बोल रहे हैं अन्य भाषा है, आप तेलुगु बोल रहे हैं, कन्नड़ बोल रहे हैं, उर्दू भी बोलने वाले अन्य भाषा है। मेरे लिए भाषा, हम यहाँ रहते हैं, हम यहाँ की भाषा है, और कोई भाषा तो मेरे लिए अन्य भाषा सारी। इसलिए पवित्र आत्मा का मतलब अन्य भाषा नहीं है। पवित्र आत्मा का मतलब परमेश्वर का अभिषेक को आपके जीवन में महसूस होना चाहिए कि बिना प्रार्थना के आपका जीवन, बिना यीशु के आपका जीवन बेकार है। इसका मतलब बिना यीशु के आपका जीवन व्यर्थ लगता है। मैं सोचता हूँ आपको पवित्र आत्मा मिला हुआ है। हालेलुया। बिना यीशु के आपका जीवन कहीं नहीं लग रहा। इसका मतलब आपको पवित्र आत्मा धारण किया हुआ है। और आगे लिखा हुआ है 5 पद में, जब दूल्हे के आने में देरी हुई तो सब ऊँघने लगी और सो गई। दूल्हे के आने में देरी, अब दूल्हा यानी यीशु आ रहा है, लेकिन उसके लिए सिम्टम्स तो शुरू हो गए ना। कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस में आग लग रही, बज नहीं रही। बड़े बड़े वचन में लिखा हुआ है, यरूशलेम को जब सेनाओं से घिरा देखो तो समझ जाना कि अंत आ चुका है। और भी कुछ लिखा हुआ है, और वचन में लिखा हुआ है कि दूल्हे के आने में देरी हुई तो सब ऊँघने लगे और सो गई। इट मीन्स आज बहुत से लोग यीशु मसीह आ रहा, अरे 10 साल सुना, 50 साल सुना, 20 साल सुना, हम चर्च नहीं जा रहे। और वो क्या करते हैं, वो मसाले बुझाकर, यानी वचन पढ़ना बंद कर पवित्र आत्मा की को आग को बुझाकर और वो ऊँघते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने शुक्रवार को थोड़ा सा बताया था कि जो आराधना प्रार्थना की संगति को छोड़ देता है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता भर, उसके बाद वो प्रार्थना करने लगता तो ऊँघने लगता है। उसको 15 मिनट की प्रार्थना भी बड़ी भारी लगती है। जो लगातार कंटिन्यू प्रार्थना नहीं करेगा, लगातार वचन नहीं पढ़ेगा, लगातार प्रार्थना में नहीं आएगा, उसको अगर आकर आधे घंटे का मैसेज भी उतारे लगेगा, अरे पादी साहब ने क्या बवाल कर दिया, क्योंकि ऊँघ रहा है। वाह, क्योंकि आप सोचिए क्यों नहीं है, तेल उसके जीवन से कम हो गया, घट गया। जब तेल घटता है किसी शीशी में से, या वो जलाते थे तो क्या होता है, लौ फड़फड़ाती है ना, वैसे फड़फड़ा रहा है। क्यों? क्योंकि तेल पवित्र आत्मा का खत्म हो गया है। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है दूल्हे के आने में देरी। एक बात मैं बता के आगे बढ़ना चाहता हूँ, बस शॉर्ट कर रहा हूँ वचन को। यीशु मसीह कब आएगा उसके बारे में कोई दिन और तारीख मालूम है किसी को? मैं दिन बता दूं, मैं दिन बता सकता हूँ। मत्ती 24 का 20, मरकुस 13 का 18 में भी है, लेकिन मत्ती पढ़ो बस, 24 का 20, ज्यादा नहीं। इसका एक पीछे कर लो बस। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें बस। पहला क्या लिखा है, कौन सा, क्या लिखा है? प्रार्थना किया करो कि तुम, हाँ वो है प्रभु, हम तो तैयारी में हैं, हम तो तैयारी में, बड़ा दिन बना के सो गए और अभी जाड़ा चल ही रहा, जनवरी में आ गया, क्या करोगे? बड़े दिन तक तो बड़ा उधम मचाया, उसके बाद चर्च भी शांत हो गई, पब्लिक भी शांत हो गई, पब्लिक भी चर्च बंद हो गई। कारण क्या है? लिखा दुआ करा करो कि तुम्हें जाड़े में, दूसरा दिन कौन सा है अभी पक्का नहीं मालूम, लिखा वो एक इशारा कर रहा है परमेश्वर, दुआ किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सबत के दिन भागना ना पड़े। तो सबत का दिन का अर्थ क्या है? 2 अर्थ हो सकते हैं। एक तो रविवार का दिन जो आधुनिक सबत है, और ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार शनिवार का दिन। 2 दिन दे दिए, और ज्यादा मैं उसको डीपली में नहीं जाना चाहता हूँ। फिर आगे बढ़े 6 बजे से, जब आधी रात को धूम मची और देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो, तब सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। मतलब जब मालूम पड़ गया कि यीशु मसीह आने वाला है, इसका मतलब क्या है? जब ऊधम शुरू हो जाता है, जब अकाल आना शुरू हो जाता है, जब कोरोना आना शुरू हो गया, जब बड़ी बड़ी बीमारियां शुरू हो जाती हैं, तभी उठ के अपनी मसाले ठीक करती हैं। मतलब
इसका अर्थ क्या है? अरे दुआ करो दुआ करो दुआ करो, देखो वहां पर ऐसा ऐसा हो रहा है, देखो भूकंप आ रहे हैं, देखो कर्फ्यू लग गया, देखो बड़े बड़े हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो रही है, दुआ करो। और लिखा हुआ जैसे ही आने की आहट हुई, आहट मीन्स हरकतें जब लगने लगती है ना विश्वासी लोगों को, वो क्या करती हैं? अपनी मसाले ठीक करते हैं। इसका मतलब दुआ बंदगी में लग जाते। फिर आगे बढ़े। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, हाँ, अब मूर्खों ने समझदारों से कहा, मतलब दुआ उनकी तो कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, कोई चिन्ह चमत्कार नहीं है। तो उन्होंने बोला कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे जीवन से अभिषेक खत्म हो गया है। तो मूर्खों ने समझदारों से कहा थोड़ा सा अभिषेक हमें भी दे दो, थोड़ा अभिषेक हमें भी दे दो। फिर क्या बोला? आगे बढ़े। अपने तेल में से हाँ। हमें भी दो, क्योंकि अपने तेल में से हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले, क्योंकि अभी एक आपने सुना ना कि हम जब परेशान बीमार हो जाते हैं ना, तो खुद प्रार्थना करने के साथ साथ दूसरों से कहते भैया तुम भी दुआ कर लेगा। उन्हें सोचते हैं उनसे दुआ करवाओ यार, वो ज्यादा दुआ करके गिरा देते हैं, उनमें अभिषेक ज्यादा लग रहा है मुझे उनसे दुआ करवाओ, अरे तुम ही दुआ कर देना। वो कहते नहीं साहब तुम खुद दुआ करो। पढ़े। हाँ, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही हैं। जी। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, हाँ। कदाचित यह हमारे लिए और समझदारों ने उत्तर दिया कदाचित हमारे लिए, तुम्हारे लिए पूरा ना होगा। भला ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। किसके पास? बेचने वालों। आपको मालूम है बेचने का धंधा बहुत चल रहा है इन दिनों, अंत के दिनों में। एक बुक ऑफ एक्ट क्या बोलेंगे, प्रेरितों का काम 8 अध्याय का 18 और 20 पढ़ना, 18 से 20 कोई पढ़ो। ये लास्ट वचन निकलवा रहा हूँ, फिर नहीं निकलवाऊंगा। जब शिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से, जब शमौन ने देखा कि प्रेरित लोग जब हाथ रखते हैं तो हाथ रखने से, अनॉइंटिंग से पवित्र आत्मा मिलता है जी। आता है, हाँ। तो उनके पास रुपए लाकर कहा, उनके पास रुपया लाके बोला यह अधिकार मुझे ये पवित्र आत्मा तुम कैसे देते हो हाथ रखने से? अरे मुझे भी हमारे पास पैसे हैं। आजकल बहुत सी संस्थाएं हैं जो पादरियों को अनॉइंटिंग कर रही है, ऑर्डिनेशन दे रही है, 5,000 10,000 5,000। आजकल जो बिना डिग्री करे हुए, बिना ट्रेनिंग करे हुए, बिना बाइबल कॉलेज गए हुए पास्टर, रेवरेंड, बिशप लिख रहे हैं। एक व्यक्ति ने मुझसे बोला फोन करके, पास्टर जी अभी बिशप का ऑर्डिनेशन होने वाला, कल की बात है, कल ही, हाँ कल ऑर्डिनेशन होने वाला दिल्ली में, तारीख बता दी फला फला तारीख को ऑर्डिनेशन होने वाला है, आप आ जाओ, आपको बिशप का ऑर्डिनेशन करा देंगे। मैंने बोला फिर उसके बाद क्या होगा? मैं उसके बाद क्या, उसकी बात की कहानी बताओ, बिशप ऑर्डिनेशन के बाद क्या होगा? फिर मैंने बोला कितना पैसा देना पड़ेगा? वैसे तो हमने उसकी बिशप की फीस 20,000 रखी है, आप पुराने पास्टर हैं, आप हमें 10 में भी काम चलेगा। मैंने बोला उसके बाद क्या मिलेगा? आज बिशप ऑर्डिनेशन पास्टर्स हैं, मैनी मोर लोग अभी हमारा आसपास एरिया में देखना, आपको ऑर्डिनेशन के लिए पैसे देंगे, आपको उनको अभिषेक मिल जाएगा। हालेलुया। उसमें क्या लिखा हुआ है? समझदारों ने क्या बोला कि तुम जाकर मोल ले लो, और आज मोल का ट्रेंड है। वचन में क्या लिखा हुआ? प्रेरितों काम में अभी हम पढ़ रहे थे कि बड़े बेटा, हाँ 18-20। जब सिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया, प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिल रहा है, तो उनके पास रुपए लाकर उनके कहा, पास रुपए लेकर उनके कहा यह अधिकार मुझे भी दो, ये अधिकार हमें भी दे दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं, जिस किसी पर हाथ वह रखूं। पवित्र आत्मा पाए। हाँ, फिर आगे बढ़े। पतरस ने उससे कहा, हाँ। तेरे रुपए तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कह रहा है रुपये पैसे से अभिषेक खरीद नहीं सकते आप अंत के दिनों में। आप अंत के दिनों में ऐसा कोई पास्टर अपने घर पे बुला के दुआ नहीं करा दो, तो ऐसा पास्टर बुला दो, आपके सर पे हाथ रखे अभिषेक से भर जाओ, स्वर्ग चले जाओ। ऐसा कोई पास्टर है ही नहीं दुनिया में। आप सोचो उनको बहुत सारा पैसा दे दें, आप उनको मकान दे दें, आप उनको बहुत कुछ दे दें, और देने के बाद एक बात सोचो ऐसी दुआ करो सर पे हाथ रख के कि हमें स्वर्ग मिल जाए। ऐसा कोई पास्टर है नहीं। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे जी। क्योंकि तूने परमेश्वर का दान लोगों से नहीं, अब 25 पढ़ेंगे, लूक मत्ती 25। आधी रात को 9 पढ़ा ना, 10 पढ़ेंगे, 10 11। जब मैं मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। हाँ, जब वो फिर भी नहीं मानी, उनके दिमाग में एक बात आया कि मोल से ही मिलता है, बिना मोल दिए। मूर्ख तो मूर्ख है ना,
मूर्ख के मन में मैंने क्या बताया, वो पैसे को ही सब कुछ समझती है मूर्ख। तो मूर्ख ने क्या सोचा, अरे यार ये ना दे रहे तो हम कहीं ले नहीं चल रहे यार, मिल तो जाएगा ही। अरे पैसे से क्या ना मिल जाए, किसी ने बोला पैसे तो खुदा मिल जाता, पैसे से क्या ना मिल जाए। और फिर भी उनके दिमाग में इतना, क्योंकि मूर्ख थी, उनको इतना नहीं था कि घुटने टेक कर रिपेंट करती, प्रार्थना करती और अभिषेक का तेल उनके ऊपर आ जाता। लेकिन वो क्या कर रही है, उनके दिमाग में क्या है, संसारिकता है, मोल लेंगे तो मिल जाएगा। 10 पादरी से दुआ करा ले। अगर आज एक अपना पास्टर खुद का नहीं आता ना प्रार्थना करने, पास्टर इसलिए नहीं आ रहा कि तुम चर्च में नहीं आते हो, गुस्से में नहीं आ रहा पास्टर, तुम ना आ रहे हम 10 पैदा कर दे, 10 पादरी, और फिर तुम 10 का 20 का 50 भी ले आओ, लेकिन जो अभिषेक तुम्हारे जीवन से चला गया वो आने वाला नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़े जी। हाँ, वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई। हाँ, और द्वार जो तैयार थी, मैंने कहा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई, द्वार बंद हो गया। जो तैयार है वही जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज से आप यीशु मसीह के आगमन की तैयारी शुरू। पहले तो अपनी मसाल ठीक करो। पहले क्या करो, 2 चीज से अभी तैयारी के लिए बहुत कुछ, आज में 2 चीज है, मसाल ठीक करो, मेरे वचन को ज्यादा अध्ययन करो। नंबर 2, अभिषेक का तेल प्रभु से मांगो। वचन में लिखा हुआ है, आप पवित्र आत्मा किससे मांगना है? हालेलुया, किससे? परमेश्वर से। आज मैंने बड़े बड़े ऐड देखे हैं, दिल्ली, पंजाब, केरला, दुनिया में। आप हमारे मीटिंग में आएंगे, आपको पवित्र आत्मा मिलेगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक, अनॉइंटिंग मीटिंग के बारे में बाइबल बताती है, तू द्वार बंद कर, घुटने टेक। और वचन में लिखा हुआ है तेल, ऐसा लिखा हुआ उस विधवा के घर में एलिशा के पास आई थी, तेल उमड़ रहा था, बर्तन भरते जा रहे थे, किसी के पास नहीं गया एलिशा ने। एलिशा अभिषेक वाला व्यक्ति था। एलिशा चाहता था, कहता है मुझे बुला घर में, मैं तेरे घर पे दुआ करूंगा और अभिषेक आएगा। एलिशा ने ऐसा नहीं बोला। एलिशा ने बोला, जा द्वार बंद कर, अपने बेटों को भी ले जा और बैठकर क्या कर रहा है, प्रार्थना करना है, घुटने टेकना है, अभिषेक का तेल प्रभु से मांगना है। और जो तेरे पास तेल है ना वही उमड़े। वो जब तेरे का सारे बर्तन भर गए, उसने नहीं बोला कि तू मैं एलिया हूं, मुझसे बोलेगी तो मैं कितना अभिषेक तेरे जीवन में डाल दूंगा। नहीं, आज बहुत से लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, अभिषेक का तेल, अभिषेक का तेल, अभिषेक का तेल। नहीं, आप बिल्कुल उन पर विश्वास मत करिए। हालेलुया। आप अपनी मसालों को ठीक कीजिए और प्रभु से तेल मांगिए। आगे लिखा हुआ, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं उनसे कह दूंगा कि मैं उनको नहीं जानता। किन्हें? जो प्रेज़ द लॉर्ड अपने आप को बोल रहा है अभिषेक है उनके पास, पर उनको नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हालेलुया। इसलिए आपको जागृत होकर, वचन में जागृत होकर अपनी मसालों को ठीक करना है और अपने और तेल को अपने जीवन में मांगना। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों से आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वामी। प्रभु जब प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर, प्रभु जी तमाम परमेश्वर प्रभु सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए जो इस वचन को सुन रहे हैं, हे पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम कर, ताकि परमेश्वर पवित्र आत्मा का तेल इन अंत के दिनों में, वचन में लिखा हुआ है, जिनके ऊपर पवित्र आत्मा है, जो पवित्र आत्मा का तेल को लिए फिरते हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। शैतान दंड भी लगाएगा, बोलेगा प्रभु नहीं ये पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, ऐसा लिखा हुआ, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, वो स्वर्ग जाएंगे। प्रभु हमें स्वर्ग के लिए तैयार कर प्रभु जी। ये बड़ा भयानक समय चल रहा है, मौसम में बहुत बदलाहट है, लोगों में बदलाहट है, लोग संसारिकता को देख रहे हैं। प्रभु जी ऐसे समय में लोग प्रभु जी तुझे देखें और तुझसे तेल को हासिल करने पाए। प्रभु पिता प्रार्थना करना चाहते हैं बहन सोनिया के लिए, जबकि वो मकान की तलाश में है कि अच्छा मकान मिलने के लिए कुछ सहायता कर प्रभु जी। बाकी बैठे यहाँ पर हर जनों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, यीशु के नाम से हर एक को निरुत्तर कर प्रभु जी, बैरी के बंधनों से मुक्ति दे प्रभु, और आपकी कृपा विशेष कर प्रभु जी यहाँ पर बैठे सभी लोगों के ऊपर होने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।